आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने रॉकेट गगनयान के आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का किया सफल परीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, युवा पीढ़ी के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को जानने का माध्यम बनेगा संग्रहालय। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में दी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर प्रदेश के सभी देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में हो रही है मां गौरी की आराधना। और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत और कई अन्य हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल अपने रॉकेट गगनयान के आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल परीक्षण किया। श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया गया। 2025 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की तैयारी के तौर पर इसरो ने TVD-1 मिशन का सफल परीक्षण किया। अगले साल इसरो ने मानव रहित मिशन पूरा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित लैंडिंग, अंतरिक्ष यात्रियों का सुरक्षित बचाव और क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा है कि TVD-1 परीक्षण की सफल उड़ान से भारत पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ये संग्रहालय लखनऊ के CG सिटी में 23 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। इसमें रिटायर्ड युद्धपोत रखे जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय हमारी युवा पीढ़ी के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश सरकार को INS गोमती उपलब्ध कराया है, उसके गौरव व गरिमा के अनुरूप एक शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ बनाएगा। जिस विश्वास के साथ नौसेना ने उत्तर प्रदेश शासन को यह INS गोमती उपलब्ध करवाया है, उसकी गौरव और गरिमा के अनुरूप एक शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहाँ पे बना करके यहाँ पर विशेष आयोजन को भी आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेगा। और मुझे विश्वास है यह उत्तर प्रदेश के वाटरवे की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, विधायक राजेश्वर सिंह, मुख्य सचिव DS मिश्रा और नौसेना के अफसर मौजूद रहे। कल देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिसकर्मियों की सेवा और निष्ठा की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी देश के बहुत बड़े सहयोगी हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए चुनौतियों से लड़ने का मार्गदर्शन देते हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक परेड की सलामी ली और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रयागराज का दिव्य और भव्य कुंभ, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022, नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में पिछले 6 वर्षों में प्रदेश पुलिस बल के बजट में 2 गुने से अधिक की वृद्धि की गई है। प्रदेश पुलिस बल के बजट में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि की गई। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16,115 करोड़ 18 लाख रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में 37,109 करोड़ 99 लाख रुपए हो गया। पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 2 करोड़ 81 लाख 82 हजार रुपए आवंटित किए गए।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिस जवानों के परिवार की मदद के लिए सरकार सदैव तत्पर रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत की प्रथम क्षेत्रीय ट्रांजिट रेल सेवा नमो भारत ट्रेन जनता के लिए कल से शुरू हो गई। इस सेवा के पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। इस यात्रा में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो सहित कुल 5 स्टेशन हैं। नमो भारत ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसमें 1700 यात्री यात्रा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पूर्व साहिबाबाद में नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय को NAC के मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त होने पर बधाई देते हुए कहा कि शिक्षण व कार्य व्यवस्था की गुणवत्ता को लगातार उत्कृष्ट कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया है। लखनऊ में BBAU दूसरा विश्वविद्यालय है जिसे A++ मिला है। इससे पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय NAC मूल्यांकन में A++ प्राप्त कर चुका है। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर श्रद्धालु माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तड़के से ही पूजा अर्चना के लिए देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी धाम में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। वहाँ पूजा अर्चना के लिए एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ में भी अष्टमी तिथि के चलते पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। तुलसीपुर नगर में स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ पर नवरात्रि की अष्टमी तिथि को प्रातः काल से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। सूर्यकुंड से लेकर मंदिर परिसर तक लंबी लाइन श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज रहा है। कोई मुरादें पूरी होने पर नारियल चुंदरी मां को अर्पित कर रहा है तो कोई मुरादें मांग रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पूरे मेला परिसर का CCTV कैमरे से निगरानी किया जा रहा है। राम कुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, तुलसीपुर, बलरामपुर। नवरात्र के अष्टमी तिथि पर व्रत रखकर घरों में भी लोग विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हमीरपुर के विकासखंडों और निकायों से लखनऊ होकर दिल्ली जाने वाली अमृत कलश यात्रा की तैयारियों के संबंध में वहां के जिलाधिकारी ने कल बैठक की। 26 अक्टूबर को जिले के महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सभी निकायों और विकासखंडों से अमृत कलश जिला मुख्यालय लाए जाएंगे। उधर अलीगढ़ के ब्लॉक खैर से अमृत कलश यात्रा निकाली गई। तहसील खैर मुख्यालय पर राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने यात्रा का स्वागत किया और ग्राम पंचायतों से लाई गई माटी को अमृत कलश में डाला। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों के मरने और कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। गौतम बुद्ध जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से कल कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 बच्चे घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर दुख जताया है और अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। मिर्जापुर में कल श्रद्धालुओं से भरी एक अनियंत्रित पिकअप पलट गई जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा लालगंज थाना क्षेत्र के कुशियारा फाल के पास हुआ। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर कल एक कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने रॉकेट गगनयान के आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का किया सफल परीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, युवा पीढ़ी के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को जानने का माध्यम बनेगा संग्रहालय। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में दी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर प्रदेश के सभी देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में हो रही है मां गौरी की आराधना। और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत और कई अन्य हुए घायल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।